एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और मेरे हाथ में क्या है भाई, मेरे हाथ में है आज का पेपर। ठीक है, उम्मीद है सबका बढ़िया गया होगा। बहुत सारे लोग कोचिंग पे और मिल के बात किया हम लोगों ने, सबका बढ़िया गया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं टेलीग्राम में मैंने एक क्वेश्चन गेस करके डाला हुआ था 2 नंबर और 5 नंबर का। बहुत सारे लोग फोन करके बोल रहे सर वहीं आ गया, सर वहीं आ गया। अरे वहीं नहीं आ गया, पेपर ठीक था, आपने ढंग से पढ़ा था, आपने सब बनाया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सारा तुम्हारा ही है। चलो आ जाओ, हम लोग आए हैं अभी आपके सामने सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ताकि हम इसको सॉल्व कर दें और आप बढ़िया से बैठ के फ्री टाइम में इसको मिला लो, ताकि तुम्हारा कितना सही हुआ है। तो मैं अभी पूरा 70 के 70 के आंसर करने वाला हूं। मेरे पास है H, सीरीज नंबर H। अब आपके पास पता नहीं कौन सा है, आप लोग देख लो खुद से। मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं, आंसर लिखने वाला हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन H सीरीज में, पहला क्वेश्चन आप खोज लीजिए आप में कहां है, आप लिख लीजिएगा कॉपी पे और फिर आप मिलाइएगा बाद में। पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान कितना होता है। पहला सवाल है दोस्त, पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान कितना होता है। मतलब कि ये पृथ्वी है, धरती माता है, हम जहां रहते हैं वहां पर वेक्टर बी का मान पूछ रहा है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है 10 के पावर -1 टेस्ला, 10 के पावर -2 टेस्ला, सी नंबर 10 के पावर -3 टेस्ला और डी नंबर 10 के पावर -5 टेस्ला। दोस्त मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा, एग्जैक्टली 10 के पावर -4 टेस्ला होता है और हम लोग उसको लगभग 10 के पावर -5 टेस्ला लेके चलते हैं। आपको याद होगा ये 1 गॉस के बराबर होता है। याद आया? यस सर याद आया। तो ये वाला भी ऑप्शन में, ये तो है नहीं ऑप्शन में कि तुम मारोगे, हालांकि ये वाला भी सही है। ये दोनों के बीच में होता है, आसपास की तरह। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है एच सीरीज का, उसका आंसर डी और उसका आंसर है 10 के पावर -5 टेस्ला। कोई दिक्कत दोस्त? कोई दिक्कत नहीं सर, मारे हो ना? हाँ सर मारे। ओके, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसका नाम था चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। और चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में मैंने पढ़ाया था कि जब किसी धारावाही तार को आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस धारावाही कुंडली पर एक आघूर्ण लगने लगता है, और वो आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है NIA के बराबर होता था। किसके बराबर होता था? NIA के बराबर। मैंने उस वीडियो में दिखाया आपको। दोनों तरफ वेक्टर लगा देते हैं तो यहां से चुंबकीय आघूर्ण का एक फॉर्मूला आ गया। आपके पास सवाल है 2 नंबर कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NIA होता है और यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा C है। कितना है दोस्त? ऑप्शन नंबर C है। चलिए दोस्त ओके, अब हम आपको और दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए गैल्वेनोमीटर से ही सवाल आ गया। गैल्वेनोमीटर से ही सवाल आ गया कि निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आपको याद है, ऐसा कुछ हम पढ़ाए थे। सी फाई यहाँ पर कितना बराबर होता था, टाउ बराबर फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता था, और वहां पर जो कांस्टेंट हुआ करता था वो C बटा में NAB के बराबर हुआ करता था। अब देख लो, है ना, साइन थीटा का भी होता था, बट यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ है C बटा NAB। साइन थीटा भी होता है लेकिन साइन थीटा ऑप्शन में नहीं है, साइन यहाँ पे 1 ले लिया 90 डिग्री के वैल्यू पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर का हो गया A नंबर ऑप्शन, और वो कितना है? C बटा NAB। ये किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है, आप इसको याद रखेंगे, याद था भी आपको। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, बहुत बढ़िया से पढ़े हम लोग इसको, 0। और आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होने वाला है 0। अब आंसर देख लेते कौन सा ऑप्शन में है सर जी? बी नंबर में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए बात को? ओके, 5, क्वेश्चन नंबर 5। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर। वेबर गार्दा हो गया सर, अरे धुआं धुआं कर देंगे सर। लेंज का नियम किससे संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? लेंज का नियम याद है, पढ़ाए थे। बाप बेटा का विरोध करता है, कोई भी चीज उसी का विरोध करने लगाता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई होती है, और ये
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके संरक्षण पे दोस्त? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। और ऊर्जा संरक्षण देख लो किस ऑप्शन में है? ओ सी नंबर। तो 6 का आंसर कितना हो गया दोस्त? सी। ओके, अब 7 प्रेरणिक प्रतिघात होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, एक्सेल के बारे में बात कर रहा है दोस्त, और एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल आप पढ़े हैं। ओमेगा के बराबर होता है 2 पाई एन। हालांकि ऑप्शन में एन को फ्रीक्वेंसी को एफ कहा है, तो आप दिक्कत में ना है, आप एफ भी लिख दें और एल का एल, तो 2 पाई एफ एल। कौन है बा? ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रही बात? 8वां इतना आसान। ओ हो। एगो टेलीग्रामो में लिख ले बा कि परीक्षा बहुत खराब गई बा। साले एक काम करो, मुसमोनी मिले दुकान पर खरीद लो, नाम मिले तो हमारा से संपर्क करो, हम दिलवा दे तरह के। मर जा खा के, तू जिए के लायक नहीं खो। निर्वात का परावैद्युतांक क्या होता है? निर्वात का परावैद्युतांक क्या होता है? यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है तुमसे निर्वात में। जिनका भी परीक्षा खराब गया है कृपया हमारी बातों को ना सुने, कोई बात नहीं, समझ के बात ना, पढ़े नहीं थे घर पे आप, सीधी सी बात है, जो पढ़ा है उसका ठीक गया। विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है? अगला सवाल। अरे ये तो ऑप्शन नहीं लिखे सर, कौन सा सही है मेरा? अरे मिला लो, वो भी नहीं कर सकते क्या? ए नंबर। ओके वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक आप पढ़े? वैद्युत द्विध्रुव दिखाई दे रहा है आपको यहाँ? विद्युत द्विध्रुव P बराबर पढ़ाए हैं सर आप, Q इंटू 2L। Q का मात्रक कूलम और 2L मतलब दूरी, मीटर, कूलम मीटर। कहाँ है सर? बी नंबर में है, तो मार लो बी नंबर, है ना। आ जाओ 10 बहाने करके। कूलम के नियम का सदिशीय रूप। ओके, बहुत अच्छी बात है। कूलम के नियम का सदिशीय रूप आपको मालूम होना चाहिए। वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बाटा में वेक्टर R का हम लोग पावर में 3 दिए थे और यहाँ पर वेक्टर R आपको याद होगा दोस्त, ये ऑप्शन नंबर ए में ही है। पढ़ाए हैं इसको भी, सारी चीज़ें तो कॉपी से ही है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बाहर से आया हुआ हो, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो क्लास में डिस्कस नहीं हुआ हो, और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो तुमसे छूटा हुआ, सारे बना के आया हो। वाह बहुत बढ़िया। किसी चालक की धारिता कितनी होती है? किसी चालक की धारिता, अब धारिता को दिखाते हैं सी से, और तुम पढ़े हो Q बराबर सी भी। अरे भाई तो सी लोकाई देता। ओके, तो C बराबर कितना हो जाई हो? C बराबर Q बटे भी, तो बुर्बक कहीं का C बराबर Q बटे भी। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में डी नंबर। वाह। ओके, 12 आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होती है? एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। तो नहीं कि याद होगी तो तूने कि ये सवाल पूछ के बड़ी मार मोरले बनी है, पता बा अभी 1 महीना पहले। जी सर यही से तो सड़क दे मरा गए हमरा से, ये बराबर हम मरले बनी 1/2 CV² का, कि हम बहुत पिटाई रही सर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अब 13 कह रहा है कि यदि C1 धारिता वाला कोई संधारित्र है और उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। समांतर में प्रतिरोध 1/R1 1/R2, लेकिन समांतर में जो संधारित्र होता है C1 + C2 + C3 ऐसे, और सब C1 + C1 n बार, तो n × C1 n × C1। कहाँ है n × C1? ऑप्शन नंबर सी, C बराबर n × C1। ये भी तुमको मालूम था, ये तो बहुत बार पूछ के पीटा पीटी हुआ है। ओके, 14 नंबर सवाल कह रहा है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य बबुआ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर में ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए हम इसको वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट करके आपके सामने रखे हैं, और ऑप्शन नंबर ए है। अब इसको नोट करोगे क्या? पहले जल्दी से छापा से करके पहुंच करके तो जल्दी से। 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश तरंग है, एक्स किरण है, ध्वनि तरंग, ऐसे ऐसे चलता है, ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है, और अनुदैर्घ्य तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता। सो हमारा 15 नंबर का जो आंसर है वो सी है ना। ओके, 16 फिर से बता दें, हम ये जो सीरीज चला रहे हैं एच सीरीज का है। 16 नंबर सी में ध्वनि तरंग लिख देते हैं ताकि कोई भी सीरीज में ऑप्शन देखे तो लोग मिला ले। 16 नंबर पारदर्शी हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान। अरे कोई भी हीरा के लिए क्रांतिक कोण जो होता है ना दोस्त, 24.26 डिग्री।
एग्जैक्ट हम बता रहे हैं तुमको 24.26 डिग्री, लेकिन ऑप्शन में 2 6 देके 41 डिग्री दिया है। ऑप्शन में 48.75 भी है, 37.31 भी है, 41.14, बाकी सुई नहीं। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24.4 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी 17। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए कितनी होती है दोस्त? h न्यू के। 18 नंबर में आ जाओ, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता h ए नंबर ऑप्शन छोटू B0/μ0। 19 नंबर, सर काहे इतना तेज भाग रहे हैं? अरे इसलिए तेज भाग रहे हैं कि तुमको मिलाना है, तुमको होगा कि अभी पढ़ाई कीजिएगा परीक्षा देने के बाद भी, इसलिए जल्दी जल्दी बना दीजिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा? ऊंचाई स्टेप अप। स्टेप अप क्या करता है? लो से हाई, माने पहले नंबर ऑफ तार कम लपेटल हुई, अब बाद में ज्यादा। पहले को कहा ला प्राइमरी, अब बाद में कम, तो VS VP, पहले कम बाद में ज्यादा। कुछ ऑप्शन नंबर बी। ओ में ऐसा नहीं लिखले, ओ में P पहले दे दिले बा आ S बाद में दे दिले बा, तो हई मुड़ा दे, है ना? सिंपल सी बात है। चलो आ जाओ 20 नंबर, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात। अरे बुद्धवक, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात निकालना है। एक दिष्ट धारा का तो आवृत्ति 0 होला, तो कोई भी प्रतिघात 0 होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 0। 21 पाओ, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण धत्तेरी की इके सवलिए 2 हाली टेल देलस। ए नंबर तोरा खातिर तो बढ़िया हो गई, NIA। 22 नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धत्तेरी की ई बराबर है बटा क्यू। ऑप्शन नंबर बी। देखो देखो देवलियो पर बाव ई बराबर है बटा क्यू। कहां बारे देखो ई बराबर है बटा क्यू, देवालों पर बा, सब देवलिए पर बा। 23 नंबर, पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा, आवेश बटा क्षेत्रफल। सिंपल। ऑप्शन नंबर ए। 24, पलटा 24, गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है? गोलीय संधारित्र की धारिता जब गोल होला रे धारिता होकर, तो C बराबर 4πε0 R बटा में R - R। ठीक है, गोलीय संधारित्र देवलिए पर बारे कहीं ना कहीं हुई करी, खोजला पर मिली। चलो खैर, ये ऑप्शन नंबर ए। 25 कहता 1μ2 बराबर, अरे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो μ2 बटा μ1। ऑप्शन नंबर देख ले कौन है? ए नंबर है। बाप रे बाप, खाली ए जाता नहीं, चलो कहता हो। अब है नहीं, अब 26 आवो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? इमेज फॉर्म ऑफ द रेटिना इज बबुआ रे वास्तविक और उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक उल्टा। ओके 27 आज छोटो, 27 देख ले, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, अरे बुर्बक FO बटा में FU होता है। 28 नंबर, ऑप्शन नंबर लिख दी सर ए। 28 नंबर, कौन इंद्रधनुष बनाने के लिए जरूरत है? निर्माण में का कारण कौन होता है? इंद्रधनुष किसके कारण से बनता है? वर्ण विक्षेपण के कारण से। 7 को रंगवा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण। 29 अंग्रेजी में डिस्पर्सन का हाल रे बबुआ। छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी अक्षीय जो होगा ज्यादा होता है और बी निरक्षीय कम होता है, तो 2 गुना बी निरक्षीय है जो देख लो बस कहीं ना कहीं तो होइबे करी, देवालों पर सगरी होई। देखो सही जा, एक्सियल जौन है आई इक्वेटोरियल है, खाली देख ला तो मैं ऊपर वाला में 2 से गुना बा, माने कि अक्षीय दुगुना होता है एकरा से। सिंपल। सबसे नीचे 30 नंबर आवो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक I बराबर याद रखिए 2π√1 बटा में MBH। ऑप्शन नंबर बी सर, एक ऑप्शन नंबर कहा बी। 30 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है? चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर जो है, 31 नंबर कि कौन सा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय सुई की आवृत्ति में, तो आवृत्ति जो होता है समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र के, और यह है ऑप्शन नंबर बी। 32 टेंजेंट का नियम। अरे टेंजेंट का नियम जो होता है tan थीटा बराबर b बटा BH होता है। हमसे ऑप्शन में दिया है पता है का कि BH बराबर b tan थीटा। ऑप्शन नंबर ए में देख लो ना, एक सेकेंड, b बराबर BH tan थीटा, b बराबर BH tan थीटा, ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। 33
आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, अरे तुम तो मालूम है ना कि म्यू बराबर जो होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर के बराबर होती है, तो म्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, म्यू बटा म्यू नोट, और ये ऑप्शन नंबर ए में है। 34 देखो भाई कौन सा संबंध सही है, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगर कोनो बिना देखले उखले खाली ये मरले हुई तो 15-20 तो करवा जी। 35 का आपका जो है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, ये अध्याय 8 का सवाल था और हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, सी बराबर 1 में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये प्रकाश की चाल को दर्शाता है। 36 आ जाओ दोस्त, 36 नंबर देख लो, कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, विच वन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी, ई बराबर एम सी स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन। ये तो बहुत आसान था, है ना। 37 कह रहा है कि 8 को दशमलव द्विधारी में लिखिए, 8 को द्विधारी में, अरे 8 को इसे पकड़ लेना और 2 से भगिया ना, 4 0 बचा, 2 2 0 बचा, 2 1 0 बचा, तो नीचे से पकड़ लो 1 0 0 0, ये हो गई द्विधारी में। ऑप्शन नंबर कितना है, ए, ऑप्शन नंबर कितना है, ए, ये हो गया 1 0 0 0। 38 नंबर नैंड गेट का, अरे नैंड गेट का होता है एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन, तो एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन देखो, इससे पहले ये एंड है, अहेजा से एगो नॉट जोड़ दो तो ये हो गया नैंड, ऑप्शन नंबर डी। 39 अर्धकाल, तरीकी अर्धकाल को तो पढ़ाया गया है तुमको, 1/2 लेमडा को भागा दे देना है 0.693 से। 40 में आओ, तो ऑप्शन नंबर वा सर, ये ऑप्शन नंबर वा बी है दोस्त, बी। आ जाओ 40 अल्फा कण के लिए कौन सही है, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल हीलियम का नाभिक होता है, सी नंबर हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक। 41 में आओ छोटू, कौन सा समीकरण सही है, अरे रेडियो एक्टिविटी में तुमको पढ़ाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी देखो तो, यूरेनियम जो होता है यहाँ पर 238 है और ये गया, और जो यूरेनियम गया ना तो इसमें से सबसे पहले 90 पर आकर थोरियम बनेगा, क्या बनेगा, थोरियम बनेगा, ये आपको हम बताए हैं, और हीलियम पार्टिकल जो है ना बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी। 42 बायोट सावर्ट का नियम सबसे पहले दीवार पर उधरे है, बायोट सावर्ट का नियम, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्लॉस आर कैप, और आर कैप है तो नीचे आर क्यू, है ना, सॉरी आर स्क्वायर, वेक्टर देंगे तो आर क्यू, ऑप्शन नंबर ए। 43 4 डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता, अरे 4 डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता जो होती है 4 डायोप्टर की 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यार देख लो, 1 मिनट, P बराबर 1/f होता है, तुम देख लो, और हमको बोल रहा है कि 4 डायोप्टर है तो इसको रख लो 4, इसको रख दिया 4, और 1/f, f बराबर 1/4, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 सेंटीमीटर। आ जाइए 44 में क्या है दोस्त, वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर, ऑप्शन नंबर ए, दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए। ओमेगा से दिखाते हैं इसको, ओमेगा बराबर वायोलेट रंग का में से रेड वाला घटा दो, अबाटा में वायोलेट और रेड का मीन जो कलर होता है येलो में से 1 घटा दो, यही हो जाता है। 44 नोट करो जल्दी, लास्ट में 45 नंबर जो है थोड़ा सा कलर कर दिया गया है इसमें, जो लड़का लिख रहा था वो कलर कर दे, मेरे पास क्वेश्चन जो है इसको हम दूसरे क्वेश्चन से करके नीचे कमेंट में डाल देंगे। देखते हैं कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य में संबंध, लॉर्ड रेले के अनुसार ये जो होता है आई तरंग दैर्घ्य के पावर 4 का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी 47। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी, बहुत आसान है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
19 कूलम। 48 सोडियम का कार्यफलन, सोडियम का कार्यफलन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। 49 न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है? पूरा द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देना, ऑप्शन नंबर बी। 50 सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, बी। m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, दिख रहा है यहां। 51 संपर्कित लेसों की क्षमता, दोनों का पावर निकालना और दोनों को जोड़ देना, P बराबर P1 प्लस P2, वेरी सिंपल। 52 आइए दोस्त, क्या बोल रहा है कि म्यूजी दिया हुआ है ग्लास का अपवर्तनांक और फिर पानी का अपवर्तनांक, और फिर पूछ रहा है कि W म्यूजी निकालना है। अरे कुछ नहीं करना था, 3/2 में भागा दे देना था आपको, 4/3 से भागा दोगे तो यहाँ पे गुना आएगा और ये पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 9/8 ऑप्शन में देख लो कहाँ है, सी नंबर है 9/8। 53 कांच के लिए क्रांतिक कोण बबुआ 42 डिग्री, याद रखो, डी नंबर। 54 विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ए नंबर अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। 55 त्रिपार्श्व पदार्थ के लिए, त्रिपार्श्व पदार्थ सी नंबर, म्यू बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। 56 प्रकाशीय पथ म्यू इंटू डी, म्यू हो गया अपवर्तनांक और डी हो गया पथ की लंबाई, सब आपको याद होना चाहिए। 57 विद्युत तीव्रता की धत्तेरी की, अरे ई बराबर एफ बटा में क्यू बन हो, आ एफ को होला न्यूटन आ क्यू को होला कूलम, न्यूटन पर कूलम, बी नंबर ऑप्शन। 58 धारा घनत्व के लिए जे से दिखाते हैं, आई बटा में ए होता है, आई बटा में ए होता है, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया ऑप्शन। 59 देखो गतिशीलता मोबिलिटी म्यू, तो म्यू के लिए आप क्या करोगे, अनुगमन वेग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से भाग दे देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 60 देखो, 60 नंबर देख लो दोस्त, कौन सा सही है? 1 वाट बराबर, अरे बबुआ P बराबर W/T होला और P के होला वाट और एक और होला जूल पर सेकेंड, एक एक लगा दो, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ए। 61 नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध कलर कोड, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसमें कलर लगाओ और सबसे 6 नंबर पे 0 से शुरू करना, 6 नंबर पे ब्लू आएगा, आंसर होगा 6 और हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके 62 एम्पियर घंटा, धत्तेरी की, एम्पियर हो गया करंट का, घंटा हो गया टाइम का, तो क्यू बराबर IT, आवेश हो गया ना ये, तो ऑप्शन नंबर बी आवेश। दिख रहा है, नोट करो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 63 नंबर सवाल है छोटू की, लॉरेंज बल के लिए कौन सा, ये तुमको पढ़ा लॉरेंज फोर्स क्या है? देखो वो कोने में लॉरेंज फोर्स लिखा हुआ है, जब आप लॉरेंज फोर्स विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों को मिला देते हो तो उसी को लॉरेंज बल कहा जाता है। और 63 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एफ बराबर क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी, समझ रहे हो, यहां पर लॉरेंज फोर्स आपका आ जाएगा। 64 नंबर में पूछ रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थमान शक्ति का व्यंजक होने, यथार्थमान माने पी एवरेज, जब भी पी एवरेज चाहिए दोस्त आपको क्या चाहिए, पहले ई आरएमएस चाहिए, फिर आई आरएमएस चाहिए और फिर कॉस फाई चाहिए, इसको हम बोलते हैं, यहां पर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। 65 शक्ति गुणांक, ये कॉस फाई, शक्ति गुणांक क्या होता है, कॉस फाई बराबर आपको पढ़ाया गया R/Z और हमारा ऑप्शन में R/Z दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में मार दो। 66 एलआर परिपथ में कालांतर कितना होता है, 66 में एलआर परिपथ में कालांतर कितना होता है बबुआ, फाई बराबर होता है tan इनवर्स XL बाई यानी कि ओमेगा L/R और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। 67 ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात क्या होता है, ए नंबर VS/VP है ना, आ जाओ, आर परिणमन अनुपात को आर बोलते हैं हम लोग दोस्त। अब कह रहा है ध्रुव, एक मिनट, हाँ 68
68। आर सी ये प्रतिरोध और ये धारिता दोनों का विमा, विमा दोनों का जानते हो क्या होता है, केवल टी होता है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है M0 L0 T, वही वाला मार दो, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 9 नंबर ध्रुव पराबल्य M बराबर होता है 68। ओके 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 68 69। यहां पे ध्रुव प्राबल्य पूछ रहा है, ध्रुव प्राबल्य I इंटू ए, आई होता है करंट एम्पियर और एल होता है मीटर, तो एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर ऑप्शन नंबर सी एम्पियर मीटर। 70 लास्ट कर दो ब्लास्ट। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किया गया कार्य हत्तेरी की W बराबर mb इंटू 1 माइनस कोस थीटा सर पढ़े हुए हैं और ये है ऑप्शन नंबर सी। और ये रहा तुम्हारे 70 क्वेश्चन का आंसर। मुझे उम्मीद है 70 में तुमको 35 ही मारना था। बहुत सारे लोग एक्साइटेड में कोई 45 को मार दिया, कोई 41 को मार दिया है। बस आपका कंफ्यूजन हम दूर कर दें, ऊपर से आपने जितना लगाया है 35 गो ही लिया जाएगा, वो 35 ही आपके काउंट होंगे, उसमें जितना आपके सही होंगे उतने ही आपके मार्क्स बनेंगे। समझ रहे बात को? उम्मीद है जो भी हमारे यहाँ पढ़े सबके 35 में 35 आने वाले हैं। तो 5 तारीख को सरस्वती पूजा है, हम लोग अपने कोचिंग पे इसको मना रहे हैं। आपसे उम्मीद है आप लोग जरूर आएंगे। थैंक यू।